Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and enjoying good health. We have subject principle of banking and we were studying chapter 6 that was bank account in previous lecture. So today we will discuss about types of accounts. First of all, we should know about bank account. What is bank account? Bank account is a sort of agreement between bank and the account holder in which not only the amount but also the valuables and documents can be deposited into the bank. यानी बैंक अकाउंट क्या है? एक एग्रीमेंट है बैंक और अकाउंट होल्डर के दरमियान और इस एग्रीमेंट के तहत अकाउंट होल्डर अपने बैंक अकाउंट में मनी, वैल्यूएबल आइटम्स और डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करवा सकता है और बैंकिंग आवर्स में एनी टाइम विड्रॉ कर सकता है। ये था जी हमारे पास बैंक अकाउंट। अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं बैंक अकाउंट की? सबसे पहले हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट, देन करंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट, बेसिक बैंकिंग अकाउंट एंड इन्हेंस्ड सेविंग अकाउंट। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट पाकिस्तान में 1981 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और इस अकाउंट को इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे क्या रीज़न था? तो बैंक अकाउंट्स पे जो रिटर्न पे किया जाता है उसको इंटरेस्ट का नाम दिया जाता है, यानी कि सूद। तो पाकिस्तान चूँकि इस्लामिक स्टेट है तो लोग यहाँ पे थोड़ा मजहबी माइंडसेट रखते थे और इसलिए लोग बैंकिंग सिस्टम से अवॉइड करते थे सूद से बचने के लिए। तो क्लाइंट्स और कस्टमर्स के बगैर तो बैंकिंग सिस्टम चल ही नहीं सकता, इसलिए इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस अकाउंट के थ्रू बेसिकली इस्लामिक कॉन्सेप्ट दिया गया था बैंकिंग का और इस अकाउंट के ऊपर जो रिटर्न पे किया जाता है उसको इंटरेस्ट का नाम नहीं दिया जाता बल्कि उसको प्रॉफिट कहा जाता है। ये हमारे पास था जी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इस अकाउंट को ओपन करवाने की? 100 रुपीज़ से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फीचर्स क्या हैं जी इस अकाउंट के? सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 सूटेबिलिटी, यानी ये अकाउंट किन लोगों के लिए सूटेबल है? तो ये अकाउंट सैलरीड पर्सन और लो इनकम पीपल्स के लिए सूटेबल है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इसकी जी? 100 रुपीज़, जैसे कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में देखा है 100 रुपीज़ से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास है यूज़ ऑफ चेक। आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? तो आप चेक के थ्रू विड्रॉ करेंगे अमाउंट इस अकाउंट में से। नंबर 4 है हमारे पास नंबर ऑफ़ विड्रॉल, यानी मंथ में आप कितनी बार अपनी अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं इस अकाउंट में से। तो 8 चेक आप विड्रॉ कर सकते हैं एक मंथ में। नंबर 5 है हमारे पास रूल्स ऑफ विड्रॉल, यानी विड्रॉल के रूल्स क्या हैं इसमें? 15,000 आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 से ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो आपको बैंक को सबसे पहले नोटिस देना पड़ेगा। नंबर 6 है हमारे पास पेमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो पेमेंट ऑफ प्रॉफिट कब होती है इस अकाउंट में? तो इस अकाउंट में हर 6 महीने के बाद प्रॉफिट पे किया जाता है। रेट ऑफ प्रॉफिट नॉर्मली इस अकाउंट के ऊपर लो होता है, लो रेट ऑफ प्रॉफिट बैंक ऑफ़र करते हैं। नंबर 8 इशूएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस अकाउंट में इशू किए जाते हैं अकाउंट होल्डर को? तो चेक बुक इशू की जाती है कंपल्सरी और पासबुक ऑन डिमांड, अगर कस्टमर डिमांड करे तो उसको पासबुक भी इशू की जाती है। नंबर 9 है जी हमारे पास ज़कात, यानी इस अकाउंट के ऊपर ज़कात डिडक्ट होती है या नहीं? जी हाँ, इस अकाउंट में ज़कात डिडक्ट होती है फर्स्ट रमज़ान अल मुबारक को। ये था जी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट। अब हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट अकाउंट की तरफ। यह अकाउंट क्या है? अच्छा जी, ये अकाउंट क्या जी? दिस अकाउंट इज सूटेबल फॉर दोज पीपल हु हैव सरप्लस अमाउंट फॉर लॉन्ग टाइम एंड दे नॉट ओनली वांट टू सेव मनी बट आल्सो वांट टू मेक इट अ सोर्स ऑफ इनकम। ये अकाउंट क्या जी? ये भी बिल्कुल वही इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट। इसमें वर्ड आ रहा है टर्म।
तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा। तो ये अकाउंट उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास सरप्लस अमाउंट है और कुछ लंबे टाइम पीरियड के लिए है और उन्हें वो मनी ज़रूरत नहीं है और वो अपने उस मनी को सेव भी करना चाहते हैं और उसको अपना एक सोर्स ऑफ इनकम भी बनाना चाहते हैं। तो इस अकाउंट में जो मनी है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फ़िक्स करवाई जाती है और इसमें रेट ऑफ जो भी प्रॉफिट है वो 1 मंथ या 6 मंथ्स के बाद पे किया जाता है। फीचर्स क्या हैं जी इस अकाउंट के? तो सबसे पहले हमारे पास है सूटेबिलिटी। ये अकाउंट किन लोगों के लिए सूटेबल है? ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास सरप्लस अमाउंट लॉन्ग टाइम के लिए पड़ी हुई है। सेकंड नंबर है फिक्स्ड अमाउंट, यानी इसमें अमाउंट फिक्स रहती है आपकी टिल द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड, यानी जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है अकाउंट ओपन करवाने के टाइम पे उस टाइम पीरियड तक अमाउंट आपकी फ़िक्स रहेगी। सर्टन पीरियड यानी वो आपकी जो भी अकाउंट की अमाउंट है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फ़िक्स रहेगी। मिनिमम अमाउंट, ये अकाउंट कितने रुपीज़ से आप ओपन करवा सकते हैं? तो मिनिमम अमाउंट इसमें 1000 रुपीज़ है। मिनिमम टाइम पीरियड कितना होगा इस अकाउंट में? तो मिनिमम टाइम पीरियड इसमें 6 मंथ होंगे, यानी 6 मंथ से ऑनवर्ड जितना टाइम पीरियड आप के लिए सूटेबल है आप उस टाइम पीरियड के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन 6 मंथ से कम टाइम नहीं होगा। टर्म एंड फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स, इसमें नॉन ट्रांसफरेबल TDR और FDR इशू की जाती हैं कस्टमर को अमाउंट विड्रॉ करवाने के लिए। यूज़ ऑफ चेक, इसमें कोई भी चेक बुक इशू नहीं की जाती, वही जो अभी हमने 6 नंबर पे देखा है TDR और FDR ये इशू की जाती हैं और अमाउंट इनके थ्रू निकलवाई जाती है। यूज़ ऑफ पासबुक, अब इसमें क्योंकि चेक बुक की इशू नहीं की जाती तो इसलिए इसमें पासबुक भी इशू नहीं की जाती, क्योंकि 1 टाइम डिपॉजिट होता है और 1 टाइम विड्रॉल होता है। नंबर 9 है हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट। इस अकाउंट में क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के लिए अमाउंट फिक्स करवाई जाती है, उस टाइम पीरियड से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए इसके ऊपर रेट ऑफ प्रॉफिट हाई होता है। नंबर 10 है विड्रॉल रूल। तो इसमें विड्रॉल रूल वही है कि 1 टाइम आप डिपॉजिट करवाएंगे और 1 टाइम आप विड्रॉ करवाएंगे आफ्टर एक्सपायरी डेट। अगर आप एक्सपायरी डेट से पहले विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो बैंक आपको कोई भी प्रॉफिट पे नहीं करेगा। नंबर 11 है फर्दर डिपॉजिट्स। तो इस अकाउंट में 1 टाइम डिपॉजिट है और 1 टाइम विड्रॉल है, तो इसमें कोई फर्दर डिपॉजिट अलाउ नहीं होता। मैक्सिमम अमाउंट, तो मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्ज़ी है आप अपने पैसे इस अकाउंट में फ़िक्स करवा सकते हैं। इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें कोई चेक बुक और पासबुक इशू नहीं की जाती, जस्ट TDR और FDR रिसीट्स इशू की जाती हैं। सिक्योरिटी फॉर लोन, तो किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट को एज ए सिक्योरिटी रखवा के आप लोन ले सकते हैं। क्लोजिंग, तो ये अकाउंट क्लोज़ कब होता है? तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता है जब आप एक्सपायरी डेट पे अपनी अमाउंट विड्रॉ करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये था जी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट। नेक्स्ट अकाउंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप यही देखेंगे, अब इसको स्टडी करें और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।